Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn unit number 3 and the name of the unit is the natural environment. Natural कहते हैं कुदरती को, environment होता है हमारा माहौल. Natural environment से मुराद कुदरती माहौल. There are many things around us which affect our lives. कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि असरअंदाज होती हैं हमारी ज़िंदगियों पर. All these things make up our environment. ये तमाम चीज़ें बनाती हैं हमारा माहौल. The air we breathe, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं. The land we walk on, ज़मीन जिस पर हम चलते हैं. The soil in which plants grow, ज़मीन या मिट्टी जिसमें पौधे उगते हैं. The plants and animals, पौधे और जानवर, वाटर एक्सेट्रा और पानी वगैरह, all make up the environment. ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं माहौल. The environment is formed by living and non-living things. कि माहौल बनता है, फॉर्म होता है जानदार या जिंदा रहने वाली चीज़ों से और बेजान चीज़ों से. Look at the picture below. यहाँ पे जो तस्वीर है इसको देखें. You can see some living things. आप इसमें देख सकते हैं कुछ जानदार चीज़ें. ह्यूमन बींग्स जैसा कि इंसान, एनिमल्स जैसा कि जानवर, प्लांट्स जैसा कि पौधे. सम नॉन लिविंग थिंग्स इन दिस पिक्चर, और कुछ बेजान चीज़ें इस तस्वीर में. आर लैंड जैसा कि ज़मीन है, वाटर पानी है, एयर हवा है, सॉयल मिट्टी है, रॉक्स चट्टानें हैं. तो ये सारी क्या हैं? ये नॉन लिविंग चीज़ें हैं. लुक अराउंड योर सेल्फ, अपने आसपास देखें. हाउ मैनी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन यू आइडेंटिफाई, कि आप अपने आसपास कितनी जानदार और कितनी बेजान चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उनकी शनाख्त कर सकते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज होते हैं वसाइल. नेचुरल कुदरती वसाइल या कुदरती ज़राए. थिंग्स विच आर फाउंड इन नेचर, चीज़ें जो कि हमें मिलती हैं कुदरत से. एंड कैन बी यूज्ड बाय पीपल, और इस्तेमाल होती हैं लोगों से या लोग उनको इस्तेमाल करते हैं. आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, तो उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज या फिर कुदरती वसाइल कहते हैं. ये वो चीज़ें हैं जो कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं इंसान के फ़ायदे के लिए, और इसमें इंसान का अपना कोई अमल दखल नहीं है. नेचुरल रिसोर्सेज आर फाउंड ऑल अराउंड अस, जो कुदरती वसाइल हैं वो हमारे आसपास पाए जाते हैं. सम ऑफ दीज रिसोर्सेज कम फ्राम लैंड, इनमें से कुछ रिसोर्सेज या वसाइल ऐसे हैं जो हमें ज़मीन से मिलते हैं. सम फ्राम वाटर, कुछ ऐसे हैं जो हमें पानी से हासिल होते हैं. एंड सम फ्राम एयर, और कुछ ऐसे हैं जो हमें हवा से मिलते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज फ्राम लैंड, ज़मीन से जो कुदरती वसाइल हमें मिलते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं. देयर आर मैनी थिंग्स विच वी गेट फ्राम लैंड, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ज़मीन से हासिल करते हैं. वी यूज़ लैंड टू बिल्ड बिल्डिंग, हम ज़मीन को इस्तेमाल करते हैं इमारतें बनाने के लिए, घर बनाने के लिए. प्लांट ट्रीज़, दरख्त उगाने के लिए. ग्रो क्रॉप्स, फसलें उगाने के लिए. एंड गेट मैनी मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स लाइक कोल, वुड, रॉक्स एक्सेट्रा, और बहुत अहम चीज़ें जैसे कि कोयला है, लकड़ी है, चट्टानें हैं वगैरह. नेचुरल रिसोर्सेज फ्राम वाटर, कुदरती वसाइल जो कि हम पानी से हासिल करते हैं. विदाउट वाटर, पानी के बगैर, लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऑन अर्थ, ज़मीन पर ज़िंदगी बहुत मुश्किल है. देर आर सो मैनी थिंग्स फॉर विच वी नीड वाटर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हम पानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए. क्लीनिंग, सफाई के लिए. कुकिंग, पकाने के लिए. वाटरिंग प्लांट्स, पौधों को देने के लिए. बिसाइड्स वाटर फॉर आवर यूज़, इसके अलावा जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं. वी गेट मैनी काइंड्स ऑफ फिशेस फ्राम रिवर्स एंड सी वाटर, हम बहुत सारी अकसाम की मछलियाँ हासिल करते हैं दरियाओं से और समंदरों के पानी से.
नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम एयर, हवा से जो हम कुदरती वसाइल हासिल करते हैं। एयर इज़ अ वेरी important रिसोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स। कि जो हवा है ये बहुत अहम ज़रिया है इंसानों के लिए, पौधों के लिए, जानवरों के लिए और दूसरी जानदार चीज़ों के लिए। वी गेट ऑक्सीजन फ्राम एयर टू ब्रीथ, हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेने के लिए, जो कि एक सबसे अहम गैस है, बहुत ज़रूरी है, जिसकी मौजूदगी से ही हम ज़िंदा रह सकते हैं। फ्लोइंग एयर इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और चलती हुई हवा जो है उससे हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं बिजली पैदा करने के लिए।